देखो वेरी। मेरे लाल, एक चैप्टर पढ़ना बाबू, अंडरस्टैंडिंग द शेप, है ना। मतलब बाबू आप लोग फिगर देखते हो ना जी, ऐसा वाला फिगर, ऐसा वाला फिगर, तो इसी सब शेप के बारे में बाबू हमको उसका अपना नॉलेज डेवलप करना उसके बारे में, है ना। वही अंडरस्टैंडिंग द शेप। इसमें क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, है ना, बोला उसका इंटरनल एंगल वगैरह आएगा, है ना, बहुत सारे चीज इसमें आएंगे धीरे धीरे। तो बाबू पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक बेसिक टर्म सीख लेते हैं। कर्व किसको कहते हैं, ओपन कर्व किसको कहते हैं, सिंपल कर्व किसको कहते हैं, क्लोज कर्व किसी, सब बेसिक बेसिक थोड़ा सा सीख लेते हैं। पॉलीगॉन किसको कहते हैं, है ना। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में एंट्री करेंगे। तो कर्व किसको कहते हैं बाबू, तो कोई भी फिगर, है ना, बिना बाबू को पेन और पेंसिल उठाए हुए कोई भी फिगर आप बना दो, वो सारे क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। बिना बाबू, विदाउट लिफ्टिंग द बाबू पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल उठाना नहीं है, कुछ बना दो ना मेरे लाल, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा कुछ करके बना दो, कॉपी कलम उठना है ना, पेन सर उठना नहीं चाहिए, सर है अगर ना। एक स्ट्रेट लाइन तो बनाते जाए तो? पढ़ो ना मेरे लाल, साहब आएगा मेरे भोला, सर टेंशन का स्ट्रेट लेते हो। लाइन तो कर्व नहीं होगा। अच्छा, अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो कोई भी बाबू आप शेप अगर बना रहे हो भला, बिना पेंसिल या पेन को उठाए हुए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। कोई भी शेप बना दो, कुछ बना दो बाबू, ये भी एक कर्व हो गया मेरे लाल, है ना। कॉपी कलम पेंसिल उठना नहीं चाहिए, कुछ बना दो, जिग जैग ऐसा लंबा, ये भी स्क्वायर भी क्या तो हो। एक कर्व हो गया ना। अच्छा जी, ये भी क्या होगा बाबू, कर्व हो जाएगा, है ना। कुछ बना दीजिए, सब कर्व हो जाएगा, है ना। जैसे ये बाबू आपका शेप है, कितने जरूरत है इसको, में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, कर्व हो गया। इसमें भी हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, कर्व हो गया। इसमें भी पेन हम कहाँ उठा पा रहे हैं सर, ये भी क्या हो गया, कर्व हो गया, बिना उठाए हुए बन रहा है बाबू मेरे। कुछ भी बाबू, आर है, ए है, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसमें भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ा, इसमें भी बाबू कहाँ उठाना है, ऐसे करके बना दो बिना कॉपी कलम उठाए हुए, है ना। ठीक। तो ये सारे के सारे आपको क्या कर्व है। अभी वाला बिना पेन उठा के बनाओ, है ना, हिम्मत है तो बनाओ। बिना पेन उठाए मेरे लाल इसको बना के दिखाओ, नहीं बनेगा, है ना, कभी ना बनेगा। तो इसको हम लोग कर्व नहीं कहेंगे। बिना पेन उठा के इसको बना के दिखाओ, है कैपेसिटी तो, कि नहीं, तो नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा मेरे लाल, अरे बाबू एक सर्किल, इसके अंदर बाबू थोड़ा सा अगर यही कनेक्ट करके इसको अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये कर्व हो जाएगा, सर क्योंकि कर्व के बाबू है ना, मुकाम में नीचे। है ना, अगर कनेक्ट कर दिया तो ऐसे करके बाबू, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, तो कर्व होगा। लेकिन बाबू, है ना, ये बीच के बीच में गैप है, तो यहां से डायरेक्ट बिना उठाए हुए आप शिफ्ट नहीं हो सकते हो, कि नहीं, है ना। तो ये आपका कर्व नहीं होगा, ये भी कर्व नहीं होगा, है ना। ठीक। तो कोई भी शेप मेरे लाल बिना पेन उठाए हुए अगर आप ड्रा कर पा रहे हो तो वो क्या होंगे, कर्व होंगे। तो मन में ख्याल आता सर स्ट्रेट लाइन भी तो कर्व होना चाहिए। तो मैथ में मेरे भोला स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग कर्व कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ में बाबू जैसे आपको भोला मेरा स्क्वायर बना रहे, तो इसमें भी तो स्ट्रेट लाइन का ना कॉम्बिनेशन है जी, लाइन सेगमेंट का। तो मैथ में बाबू इसको भी हम लोग कर्व कहेंगे। मन में, है ना सर, ख्याल आता है कर्व मतलब बाबू टेढ़ा मेढ़ा, है ना, यही ख्याल आता है, कि नहीं, कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन बाबू मैथ में बोला इसको भी आप लोग कर्व कह सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हम लोग कर्व कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्व के बाबू डिफिनीशन पे फिट बैठता है। बिना पेन उठाए हुए हम इसको ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी मेरा क्या होगा, एक कर्व होगा। आ गया समझ में। आगे एक होता है बाबू सिंपल कर्व होता है। क्या होता है, सिंपल होता है। तो वैसा कर बाबू जो क्रॉस ना करे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, वैसे कर्व को सिंपल कहेंगे। जैसे इतने सारे कर्व हैं सर, तो इसमें बहुत सारे कर्व बाबू अपने को क्रॉस कर रहा होगा, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ना, इस पॉइंट से आप कहोगे सर इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, समझना, है ना। ठीक। तो सिंपल कर्व किसको कहेंगे बाबू, है ना, जिससे बाबू क्या हो, जो अपने को क्रॉस नहीं करे। जैसे समझना बाबू, ये जो कर्व है ये सिंपल है सर, क्रॉस नहीं ना कहीं किया।
ये भी कर्व क्या है सर, सिंपल है। ये भी कर्व मेरे लाल क्या सिंपल है, कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा। आए सर क्रॉस तो कर गया, है ना, बताते हैं। है ना बाबू, ये भी बाबू कर्व आपका क्या है, सिंपल है मेरे लाल। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड किया कि नहीं। ठीक, ये कर्व बाबू क्रॉस कर रहा है। इसको ड्रा करोगे भोला मेरा ऐसे ऐसे, इस पॉइंट से आप फिर इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमरा नहीं समझ में आया। तो ऐसे समझो, जिस कर्व में बाबू सिर्फ दो रास्ता होगा, है ना, दो ही रास्ता होना चाहिए, किसी भी पॉइंट से दो रास्ता निकलेगा तो सिंपल कहेंगे। और दो से ज्यादा रास्ता निकल गया तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है बाबू मेरे। कोई भी कर्व देखो, मान लो किसी पॉइंट से लो तो एक या तो इधर जा सकते हो, इधर जा, किसी भी पॉइंट के लो। अगर दो रास्ते अवेलेबल हैं, जैसे इस पॉइंट से उठा लिया तो एक इधर जाओगे एक इधर जाओगे, किसी भी पॉइंट से। अगर दुइये को रास्ता अवेलेबल है तो उसको सिंपल कहेंगे। मान लो इस पॉइंट पे उठा लेते हैं सर, तो एक इधर जाएंगे एक इधर, दुइये रास्ता अवेलेबल है कि नहीं ध्रुवा। हाँ सर। तो कोई भी कर्व उठा लो मेरे लाल, किसी भी पॉइंट पे कर्व के कि इस पॉइंट से सर तो दो एगो इधर जा सकते हैं इधर से, यहाँ पे देखो तो एगो इधर आएंगे एगो इधर आएंगे, तो ये सारे क्या है, सिंपल कर्व। आए सर एरा में किसी भी पॉइंट पे उठाओ, इस पॉइंट पे सर दुइये रास्ता एक इधर, है ना, ठीक कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर सर। सभी पॉलीगन्स भी कर्व में आएंगे? क्या तभी पॉलीगन बाबू, पॉलीगन की कहानी आ रहा है, टेंशन मत लो, आएगा धीरे धीरे, है ना। टेंशन काहे ले लेते, अभी कुछ कुछ बोल देंगे तो ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, पॉलीगन आएगा तो समय समझ में आएगा, है ना। अभी हम लोग सिंपल की कहानी समझेंगे, है ना। हाँ सर। तो देखो सिंपल कर्व किसको कहोगे, किसी भी पॉइंट से दुइये रास्ता होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, कोई भी पॉइंट से। आंसर इस पॉइंट पे कई रास्ता, दो गो, एगो इधर एगो इधर, सिंपल हो गया। लेकिन एरा पे इस पॉइंट पे एन्ने भी जा सकता, एन्ने भी जा सकता, एन्ने भी जा सकता, एन्ने भी जा सकता, है ना। तो चार रास्ता हो गया, दो से ज्यादा नहीं होना, दो गो है तो सिंपल, दो से ज्यादा हो रहा तो सिंपल नहीं होगा। तो ये आपके सिंपल नहीं है ना, ये सिंपल कर्व नहीं है मेरे भोला, है ना। तो जो सिंपल कर्व नहीं होगा उसको नॉट सिंपल कर्व कहेंगे, जो सिंपल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, नॉट सिंपल कर्व कहेंगे, है ना। हाँ सर। जैसे ये सिंपल कर्व है कि नहीं है ना, समझो फिर नॉट सिंपल को डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे ये लो, तो ये देखो इस पॉइंट पे बाबू कितना रास्ता हो रहा है, एक को वो पॉइंट मिल गया जरा पे एक से ज्यादा रास्ता होगा रोहित, तो उसको क्या कहोगे ऋषि, है ना, सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। इस पॉइंट पे करने जाएंगे स्वराज, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा, चारों डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, समझी ध्रुवा, बोले। अच्छा, क्या देख रहे हो जी। तो आगे डिफाइन करेंगे सिंपल कर्व को, कौन सा, नॉट सिंपल कर्व, है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं, अ कर्व बाबू विच क्रॉस इट सेल्फ, इट डज नॉट क्रॉस है वो क्रॉस होगा, है ना। क्या देख रही ध्रुवा बोली, अब फिर कहेगी सर हमरा समझ में नहीं आता, आपके बुके वाला बुक ओपन की हो जी ध्रुवा, ये बाबू लगल रहती है। अगला क्या बाबू, नॉट सिंपल कर्व, है ना, नॉट सिंपल कर्व। तो जो कर बाबू अपने को क्या करे, क्रॉस करे। आ कर्व बाबू बीच कट इट सेल्फ, या बाबू है ना क्रॉस करे बोला। आ कर्व मेरे लाल बीच, सर इंटरसेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं, बीच बाबू क्रॉस इट सेल्फ। अरे डिफिनीशन जो लिखो ना बाबू, बीच आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बीच क्रॉस इट सेल्फ बाबू इज कॉल्ड नॉट सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व बाबू। जैसे क्या सर, ये सर जैसे मेरे भोला ऐसे, ये नॉट सिंपल कर्व है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है बाबू मेरे, चार रास्ते अवेलेबल हैं,
कुछो जिलेबी बना दो ऐसे करके, ये भी नॉट सिंपल कर्व है मेरे भोला। जो इच्छा इसमें वो बना दो बाबू। आपका स्टार बाबू, है ना, देखो खाली बाबू पॉइंट है पॉइंट। तो ये सब क्या बाबू, नॉट सिंपल कर्व है। क्या है, नॉट सिंपल कर्व है। बहुत सारे हो सकते हैं बाबू जिसमें दो से ज्यादा रास्ते होंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो जो सिंपल कर्व है बाबू, ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है ना। अगला बाबू, नेक्स्ट भोला। 3 नंबर होगा। अच्छा, 2 नंबर 3 नंबर। सर ओपन कर्व और ये क्लोज कर्व सिंपल कर्व के टाइप से क्या? कह सकते हैं मेरे भोला, ओपन बाबू, जो सिंपल कर्व है बाबू ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है मेरे लाल। तो उसी का टाइप कह सकते हैं बाबू मेरे। बाबू जैसे जो सिंपल सर्कल नॉट सर सिंपल, क्लोज हुआ ना। नॉट सिंपल भी बाबू ओपन क्लोज दोनों हो सकता है। जो नॉट सिंपल बाबू वो भी ओपन क्लोज दोनों हो सकता सर है ना। सर्कल क्लोज हुआ ना। हाँ, सर्कल क्लोज होगा। ओपन कर बाबू, ये भी बाबू ओपन क्लोज हो सकते हैं, सिंपल भी ओपन क्लोज हो सकते हैं, इसीलिए बाबू, है ना, नहीं लिखा है बाबू कि ओपन सिंपल कर व क्लोज सिंपल, सिर्फ ओपन कर व क्लोज कर। नेक्स्ट मेरे भोला, कर्व बाबू हुज स्टार्टिंग पॉइंट, म्यूट करो जी। कर्व बाबू हुज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बाबू आर नॉट सेम। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम, इज कॉल्ड बाबू ओपन कर्व, इज कॉल्ड ओपन कर्व। लिखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट बच्चे के मन में आते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा क्लियर होते चलेगा। टाइमर बिल्कुल सही लगाया वाला है, पे कोई टाइमर लगाने लगा। जैसे ये मेरे भोला कल ये ना भीख मांगा, फिर आज वही सब शैतानी करेगा, आदत से लाचार। ये हो गया स्टार्ट, किसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं मेरे लाल। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको क्या कहोगे, एंडिंग पॉइंट कहोगे। दोनों सेम नहीं है, एक ही जगह नहीं है कि नहीं। तो ये सिंपल कर्व है कि नहीं सर, लेकिन सिंपल में ओपन हो गया भोली, है ना। ये भी बाबू मेरे, एगो स्टार्टिंग है हाँ, एगो एंडिंग है हाँ, कि नहीं। तो ये सिंपल में क्या है, ओपन है। यू मेरे भोला, ये भी सिंपल में क्या है, ओपन है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बाबू, सिंपल है ना बाबू। हाँ ये भी सिंपल में सर ओपन है सर, सर स्टार्टिंग यहाँ है। बोला ना बाबू। सर ए लेटर क्लोज होगा या ओपन होगा कर्व। ए लेटर तो ए कर्व लेटर ही नहीं होगा। ए लेटर बना देगा जी, कैसे बनाएगा। सिंपल साइज। सर ये तो कर्व ही नहीं होगा क्योंकि पेन उठाना वो लिख, पड़ेगा। बिना उठाए भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन उसमें एक और होता है ना कि ट्रेस नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बनना है, एक ही चीज को 2 बार ट्रेस नहीं करना है। हाँ बाबू ऐसे भी कह सकते हो। तो फिर ये नहीं बनेगा कर्व। हम्म।
सर तभी बन जाए। लिखो इसको, लिखो समझाते बाबू, डन इसको सर। लिखो, जल्दी से लिखो। सर समझा दो, हो गया। है रुद्र सैनान, वीडियो ऑन करो, गुरमीत बाबू ऑन करो जी, दीपक। ए ध्रुवा काहे नहीं लिख रहे हो, बोली मैसेज आ रहा बाबू, काहे नहीं लिख रहे हो जी ध्रुवा? ध्रुवा बाबू काहे नहीं राइट कर रही हो जी? बोली लिख क्यों नहीं रही बाबू? सर फोन मेरा स्विच ऑफ होने वाला है, तो इसलिए नहीं लिख रहे हो जी? लगाई हूँ मैं लिख चुकी हूँ। बोले तो इधर डायग्राम नहीं बनाया मैंने, कुछ बस लिखा है। तो इधर मैसेज गलत ना आता बाबू। ध्रुवा इज नॉट राइटिंग बाबू, सिस्टम मेरा खराब हो गया है ना जी। यस सर। यस हाँ सर। बोले, हाँ बोले और हाँ कहती है। जल्दी लिखे। डन सर। ए रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी। डन सर। देखो ऋषभ शैतान, विराज उधर क्या बगुला बना हुआ है जी? देखो मेरे बगुला। भोला बगुला बाबू, देखो तो एक जगह बैठेगा बाबू, है ना? है ना? तो एक होता बको ध्यान, बगुला भी बहुत तरह का होता है बाबू, एकदम एगो ध्यान कैले रहेगा, एगो बाबू इधर देखेगा उधर देखेगा, इधर इधर उधर, है ना? ठीक है ना? देखो मेरे लाल, नॉट सिंपल कर्व किसको कहोगे? वैसा कर्व बाबू जो अपनों को क्रॉस करे, या किसी भी पॉइंट पे बाबू दो से ज्यादा रास्ता मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? नॉट सिंपल, है ना? तो ये जो भी कर्व है मेरे भोला, फिर म्यूट करेंगे सबको, जो भी कर्व है सारे के सारे क्या है ना? नॉट सिंपल कर्व है। अब जो नॉट सिंपल होता है बाबू मेरे, जो सिंपल होता है ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, समझना। यार इसे शैतान, एक तो शैतानी बाबू लेट से आता है ना? देखो ओपन किसको कहोगे? तो वैसा कर बाबू जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक नहीं रहे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जैसे ये कर्व है सर, कर्व है, तो मान लो यहां से स्टार्ट किया तो यहां जाके एंड हो रहा है, या इसको स्टार्टिंग कहोगे तो इसको एंड कहोगे, किसी को भी कह सकते हो, है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि ये स्टार्टिंग होगा। तो स्टार्टिंग एंडिंग एक जगह नहीं ना, तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया, है ना? और सिंपल भी है सर, क्या है? सिंपल है। तो जो सिंपल कर्व है ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। जैसे ये सर, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रोही, ऐसे ऐसे चला फिर यहाँ हो गया कि नहीं? तो ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन है ना? और ये भी बाबू ओपन कर्व है। कहीं से स्टार्ट करो, मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे करके घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, यहाँ पे आ जाओ, है ना? तो ये भी क्या बाबू? ओपन कर्व है। क्या बाबू? म्यूट करके रखो दीपक। ये सारे के सारे क्या है? ओपन कर्व है ना? और सारे के सारे क्या है? सिंपल है। सिंपल है बाबू, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, है ना? तो सिंपल के साथ ओपन हो गया, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल, क्लोज कर्व किसको कहेंगे? जिसका बाबू स्टार्टिंग है एंडिंग पॉइंट एक जगह है, वैसे को क्या कहोगे? क्लोज कहोगे। क्या कहोगे भोला मेरा? क्लोज कहेंगे। सर जैसे जिसका सर्कल। स्टार्ट, अरे शैतान आएगा नहीं बाबू मेरे, सब आएगा धीरे धीरे, रुको ना बाबू, सब क्लियर सर होगा। नीचे वाला मत मिटेगा सर, नीचे वाला छोड़ दीजिए। शांति से एग्जाम्पल सुनिए, हाँ शांति से सुनिए, अपने आप सब क्लियर होते चलेंगे धीरे धीरे, स्टार्टिंग फेज में होता है ना? तो ओपन कर्व हो गया सर, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। क्लोज कर्व मेरे लाल, क्लोज कर्व किसको कहोगे? म्यूट करो मेरे, सर इधर ही से नहीं तो। क्लोज होगा ना, डी भी लग। अच्छा ठीक। क्लोज्ड कर्व किसको कहोगे बाबू मेरे? वैसा कर्व बाबू जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या रहे? सेम रहे, है ना? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ जाओ घूम के, तो वैसे कर्व को हम लोग क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे, है ना? ठीक। जैसे कैसे सर? जैसे ये मेरे भोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना? जैसे मान लो कोई यहां से स्टार्ट करे और कंप्लीट होके यहीं आ गया, है ना?
तो ये कैसा कर्व, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे घूर के ना आ गया, तो ये क्लोज कर्व हो गया। क्लोज के साथ सिंपल है। तो आप बार बार बोले सिंपल आपका क्लोज भी हो सकता, ओपन भी हो सकता, दोनों हो सकता है ना। ठीक सर। जैसे मेरे लाल ये वाला, तो यहां से मान लो स्टार्ट किए फिर घूम के यहीं आ गए, तो ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया बोला मेरा, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू, जैसे बाबू, ठीक, यहां से स्टार्ट किया ऐसे चला फिर घूम के यही आ गया, तो ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया बाबू कि नहीं। जहां से स्टार्ट किए वहीं पे घूम के आ गए भोला मेरा, तो ये क्लोज के साथ नॉट सिंपल हो गया। सिंपल नहीं है क्योंकि बाबू दो रास्ता दिख रहा है ना, ये क्लोज के साथ सिंपल है। तो जो नॉट सिंपल क्लोज भी हो सकता ओपन भी हो सकता, दिक्कत क्या है ना भोला मेरा। हाँ सर। जैसे मेरे लाल, है ना, चांद का टुकड़ा आप लोग का मासूम मासूम चेहरा, है ना कि नहीं। ये क्या हो गया मेरे लाल, क्लोज कर्व हो गया, जहां से स्टार्ट किया घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो सारे के सारे ये सब क्या क्लोज है ना। तो यही होता है मेरे लाल, है ना। अ कर्व बाबू जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बाबू एट सेम प्लेस, कैसे डिफाइन करेंगे। अ कर्व बाबू, अ कर्व whose starting and ending point, एंडिंग पॉइंट बाबू, है ना मेरे भोला। आस इस सेम बाबू, या एट सेम प्लेस कह सकते हैं। समझी पलाक्षी। यस सर। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो अपने, है ना। हॉलीवुड का मूवी वगैरह देखेगा ना तो शुरू में कुछ नहीं समझ में आता, बॉलीवुड में तो गानों से बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएगा खत्म होते जाएगा क्लियर होते जाता। इज कॉल्ड बाबू क्लोज कर्व, है ना। इसका ये डायग्राम हो गया। डन सर। अब कुछ टेबल बना रहे हैं, इसको मैच करना, कौन केरा से मैच होगा। सर इसमें एक और होता है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यही ना बताएं मेरे लाल, आपको सिंपल कर्व बताएं ना भोला मेरा। तो सर सिंपल जो सिंपल और कर, क्लोज अलग अलग नहीं, एक में ही। सिंपल बाबू बुकवा में डंडी ना मार दिया। सिंपल जो कर्व है बाबू क्लोज भी हो सकता है ओपन भी हो सकता है ना। जैसे ही सिंपल है कि नहीं, तो सिंपल के साथ ही क्लोज हो गया तो इसको सिंपल क्लोज कर्व कह दोगे, है ना। और बाबू ये वाला हो गया सिंपल, है ना जी, लेकिन ओपन है तो सिंपल ओपन कर्व हो गया। तो बाबू जो सिंपल है बाबू कर्व है वो ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। बुक में लिख दिया सिंपल क्लोज कर्व, खाली लिख दिया, तो ये सब सारे के सारे सिंपल क्लोज ही हैं। ये वाला नहीं है, ये सिंपल कर्व है, ये नहीं है ना? नहीं समझे। सर समझ गई। तो बुक में लिख दिया सिंपल क्लोज लिख दिया, आप लोग कंफ्यूजन होता सिंपल ओपन फिर काहे नहीं लिखा, क्लोज खाली लिख के छोड़ दिया, ओपन भी लिखता नहीं लिखा, है ना। ऐसा मत बोल ठीक है ना, पापा नहीं लगा के रखा है मुंह बंद कर खड़े। इसका अनम्यूट है जी। हो गया। ए गुरमित शैतान, खाने पीने पे सब खाली शौकीन है। नेक्स्ट मेरे भोला, मैच द बाबू फॉलोइंग, इसको मैच करो। कौन मैच, मैच द गिवन क्वेश्चन बाबू। इसको मैच करना है। इधर फिगर है, इधर टाइप है। अब इस टाइप में बाबू आपको पढ़ाई सब कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी बनेगा, तो ना बनेगा।
ए नंबर ये वाला है। मान लो एक नंबर लिख दो बाबू, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना। 2 नंबर बाबू, और बी नंबर, एक क्लोज कर्व, क्लोज कर्व है सर ये क्वेश्चन आप That- होमवर्क दे दो। दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है। सी नंबर मेरे भोला, सर्किल है। क्या है? सर्किल। 3 नंबर सर, 3 नंबर। अच्छा 3 नंबर, सिंपल कर्व डेट इज ए क्लोज कर्व डेट इज नॉट सिंपल कर्व। सी नंबर बाबू, सिंपल कर्व सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है। दैट इज नॉट क्लोज। अब जो पढ़ा है उसी को कॉन्सेप्ट यूज कर, दैट इज नॉट क्लोज्ड। 4 नंबर बाबू, भोले शंकर का डमरू। नॉट सिंपल कर्व। सोचो, गलती बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ड्रा करो, बनाओ गलती, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या सीखे नहीं सीखे, लिखो मेरे लाल। Done, sir. सारे ड्रा कीजिए, सबको सोचने दीजिए, गलती बनाइए सही बनाइए। Done, sir. सारे बच्चे ड्रा करो जी। सर सिंपल क्लोज कर्व सर्कल होगा ना सर? आप ड्रा करो ना, बताते हैं बाबू। बात वही है बाबू, खाली घुमा फिरा के उलट पुलट दिया गया है कि नहीं विराज? बनाओ विराज बाबू। यही अंडरस्टैंडिंग द शेप है बाबू। बनाए सारे बच्चे? सीखे होगे, समझे होगे। बनाओ बाबू, शैतान मेरा रिसाब। आंसर मिल गया सर। मिल गया? सर हाँ सर, ट्राई किए। वेरी गुड बाबू मेरे। बन गया बोली सबसे? ये जल्दी करो जल्दी करो।
डन सर। देखो मेरे लाल सिखाते हैं। कह रहा बाबू मैच करो, एक से कौन जाएगा, दो से कौन जाएगा, है ना। तो आप क्या सीखे बाबू, ये लगभग आपके बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी के बुक, सबके बुक में लगभग मिल जाएगा बाबू। देखिएगा देलोगा क्वेश्चन तो जरूर दिया हुआ होगा, हर एक जगह अवेलेबल रहता है। देखो मेरे लाल समझो बाबू, एक नंबर का कौन होगा सॉल्यूशन बाबू। एक नंबर में ये है, तो ये कैसा कर्व नजर आ रहा है सर, सर सी। है ना। सोच, सिंपल कर्व है सर, है ना। दुइये That को is बाबू not देखो, closed. अच्छा ठीक है समझो, ये बाबू सिंपल कर्व है सर, क्योंकि बाबू दुइये रास्ता किसी भी पॉइंट पे, तो सिंपल तो है सर, लेकिन क्लोज नहीं ना बाबू मेरे। आपको ऐसी करेगा, बात समझो, कहीं भी खाली ओपन कर्व क्लोज कर्व नहीं करेगा, बात समझो मेरे शिवम चंद्रा, है ना। म्यूट करो जी। आपको बाबू खाली ओपन कर्व क्लोज कर्व ना पूछेगा, ओपन और क्लोज और साथ सिंपल भी जोड़ देगा, है ना। तो अभी आपको बोले सिंपल जो कर्व होते हैं ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं, और जो नॉट सिंपल होता है ना, वो भी आपका ओपन होता है और क्लोज होता है। कहाँ भागा ले उत्कर्ष उड़ीसा, ऐसा बोले म्यूट करके बाबू भाग जाते हैं, है ना। तो इस सर तो मेरा, है ना, सिंपल कर्व तो है सर, तो ये रास्ता, और साथ में क्या है सर, क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं ना है, तो इसका हो जाएगा बाबू सी नंबर, है ना। सी सर क्या सिंपल है सर, सिंपल कर्व है सर, सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है बाबू, दैट इज नॉट क्लोज, है ना, दैट इज Not नॉट क्लोज हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला 2 नंबर, ये अभी फिगर में बनाए थे मेरे लाल, ये सर, मैं क्या भोला। अलग से आंसर लिखना है क्या? मैंने तो उसी में मैच सर कर डी दिया। है सर, अच्छा डी। ठीक, सर लास्ट देखो वाला। सर नॉट सिंपल अ क्लोज सिंपल कर, कर्व। अला नहीं, ये सर सिंपल, देखो क्या करा, सिंपल क्लोज करा था, ये तो सिंपल है ही नहीं है सर, यहाँ पे क्रॉस मारा तो सिंपल ही तो गए हो, है ना बाबू। सी तो बाबू ऑलरेडी करिए लिया, सी भी बाबू सिंपल कर्व नहीं ना जे, ये तो सिंपल है ही नहीं सर, क्योंकि बाबू बात समझो, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, 2 से ज्यादा रास्ता मिल रहा है, तो सिंपल ई भी नहीं है, सिंपल ई भी नहीं है बाबू मेरे, है ना, है ना। ये सिंपल कर्व कर रहा है बाबू, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कर रहा है क्लोज कर बाबू, डेट इज नॉट सिंपल, है ना बाबू मेरे। और ये क्या कर रहा है, नॉट सिंपल कर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉट सिंपल कर्व कर रहा है ना, समझना। फिर बाबू ये क्या कर रहा है, इसी का हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज नॉट सिंपल सिंपल। क्लोज कर। सर, ये सिंपल भी है और क्लोज भी है। हाँ सर, हाँ मेरे सिंपल लाल, क्लोज कर। तो ये जो बाबू आर है मेरे लाल, ये क्या है, सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल बाबू ये सिंपल कर्व नहीं, तो इसका बाबू डी हो जाएगा, ये नॉट सिंपल कर्व हो जाएगा। आपको ऑप्शन देख देख के छाटना, नॉट सिंपल कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, बच गया 3 नंबर, सर्किल है बाबू। 3 नंबर क्या है, सर्किल है शिवम सहिता, तो 3 नंबर सर्किल है मेरे लाल। तो इस सर्किल कैसा है सर, सोचो, सर ए। सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल, हाँ सर, क्योंकि सर ये कर्व सिंपल है सर, क्योंकि हर एक जगह दुइये रास्ता है और साथ में क्लोज भी है, तो इसको कह सकते हो सिंपल क्लोज कर्व कह सकते हो। ये आपका हो गया सिंपल क्लोज कर्व, है ना, कर्व बाबू। तो एगो जो बच गया बाबू 4 नंबर का, है ना, ये क्या भोला मेरा, बी। 4, एक क्लोज्ड कर्व, ये तो क्लोज है सर, क्लोज है ना मेरे लाल। अरे बाबू यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये तो क्लोज है ही है सर, लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि बाबू इस पॉइंट पे 2 से ज्यादा रास्ता मिल रहा है ना। तो 4 नंबर का बाबू क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है। तो यही आपको करने थे बाबू मेरे, कि नहीं। आशा करते अब आपको ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, कभी भी आपको बाबू, है ना, खाली ओपन क्लोज नहीं कहेगा, सिंपल भी जोड़ देगा,
ऐसे ही घुमा फिरा के जोड़ते रहेगा। ये क्या है सर? क्लोज कर्व है बाबू, एक क्लोज कर्व है। डाइट इज बाबू, लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि बाबू एक से ज्यादा रास्ता है, दो से ज्यादा रास्ता है, चारों तरफ जाएगा। इंटरसेक्ट भी कर रहा है, कट कर रहा है। हाँ, डाइट इज नॉट से। विराट समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। आपके बुक में लास्ट में होगा बाबू, है जी? हाँ सर, मेरे बुक में है। हाँ बोला, एकदम पढ़ के तेज हो जाना है ना। जाके बाबू सूर्या सबको बताओ, उल्लू जुल्लू उल्लू जुल्लू पूछेगा। इस सिंपल क्लोज के बाबू मैक्सिमम को नहीं समझ में आता। मेरे लाल स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं, मैक्सिमम को नहीं समझ में आता, इसी में बेचारा कंफ्यूजन रहता है। मैक्सिमम का हाल बेहाल रहता है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको लिखो जल्दी से। अब Done. आगे हम लोग आगे कहानी सीखेंगे पॉलीगॉन का। किसको? पॉलीगॉन का। आओ सुनाओ Closed figure पॉलीगॉन, which has more than two sides. आओ सुनाए पॉलीगन की कहानी। लिखो मेरे भोला, डिफाइन करते बाबू पॉलीगन को। लिखो जल्दी से इसको। सर देखो आज तो लवण्या, कल के बदले आज ही आ गई लवण्या। लवण्या कल के बदले आज पहले आ गई, कल नहीं ना आई थी। नेक्स्ट बाबू, आओ सुनाए पॉलीगन की कहानी। इतना सब सीखेंगे तो फिर क्वाड्रिलेटरल में एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल में एंट्री करेंगे, है ना। तो किसको पॉलीगॉन कहेंगे नहीं कहेंगे, पहले लिखाते हैं फिर समझाएंगे। ए सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल का मतलब भी बता दिए, है ना। क्लोज बाबू, क्लोज फिगर भोला, है ना। सिंपल मतलब एकदम समझ, एकदम तैयार रखना, जिसका दो से ज्यादा रास्ता ना हो। ए सिंपल क्लोज फिगर बाबू फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट। किससे बना? क्लोज फिगर होना चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट से बनल रहना चाहिए। फॉर्म बाय बाबू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बाबू। सर जितने भी सिंपल फिगर्स होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, वो सब भी कर्व में आएंगे। सिंपल जितने भी पॉलीगन्स होते हैं वो सब भी कर्व में आएंगे। कर्व का बाबू जो डिफिनीशन है फॉलो कर रहा तो हो जाएगा कर्व बाबू। बिना पेंसिल उठेले बनाओ, वो कर्व में आ जाएगा, दिक्कत क्या है ना। ये सिंपल क्लोज फिगर बाबू फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट बाबू इन द सेम प्लेन। हमरा कुछ नहीं समझ में आया। वैसा क्लोज सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से बनल रहेगा, उसी को पॉलीगॉन कहेंगे। ये सब पॉलीगॉन नहीं है, है ना। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे भोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन, है ना। सर आप ट्रायंगल तो बनाना भूल ही गए। सूर्य में ट्रायंगल बना बोले। अच्छा ओके, मैंने देखा। ये सब सारे के सारे क्या है? पॉलीगॉन है। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा जी, ये सब सारे के सारे क्या बाबू? पॉलीगॉन।
है ना, सेम प्लेन कि नहीं? हाँ सर, बात तो पचता है। ए बाई सर, अब वर्ड मीनिंग कौन लिखेगा जी? बाई सर करता है। 400 कहाँ तक हुआ? डेली अब लिखते चलिए बाबू, आलसी नहीं, फेयर कर लीजिए अब वर्ड मीनिंग का। फिर ये बाबू अभी जैसे 500-600 पहुंचेगा फिर कूटेंगे। 400 कितना होगा जी? 53 होगा जी। 4 हुआ ना तो 54 से हो जाएगा। 49 और 4 53। पापा मम्मी बुला रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, एक वर्ड होता है एंटिक होता है। एंटीक ठीक क्या? पीस, एंटिक पीस तो वो नहीं है। मरे हुए जानवरों का। गुड इवनिंग सब- सर। विचित्र होता, एंटिक मतलब विचित्र होता बाबू। या इसको विचित्र या कोई हंसाने वाला भी कह सकते हैं बाबू। सब मतलब एकदम या इसी को विचित्र वगैरह जो बाबू, जो थोड़ा सा यूनिक रहेगा बाबू, उसी को एंटिक कहते हैं। ह्यूमरस या एम्यूजिंग बाबू। एम्यूजिंग मतलब मन बहलाने वाला होता है ना। तो सारे मतलब आपको ध्यान रखना, इंग्लिश, हिंदी, उसका साइनोनिम्स वगैरह कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आता। तो एंटिक मतलब बाबू ह्यूमरस कह सकते हो, एम्यूजिंग कह सकते हो। एंटिक्यू, दोनों का प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता। अनोखा, एंटिक पीस जिसको आप लोग कहते हो ना जी, यही होता है अनोखा बाबू, यूनिक। पुराना बाबू, एंशियंट कह सकते हैं इसको, या ओल्ड वगैरह कह सकते हैं। सर आपने एंटिक, फर्स्ट में जो विचित्र लिखा है वो तो सेकंड वाले का मीनिंग होगा। हाँ उसी तरह से बाबू। भाई सर, सर ब्लर देख। आज ये पॉलीगॉन को कल आपको समझाएंगे बाबू, टाइम हो गया, उसको और अच्छे से समझाएंगे, है ना। भाई सर, ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए। सर ये श्रुति सम विनार्थक शब्द जैसा है। हाँ मेरे लाल, साइनोनिम्स उसी को कहा जाता है। बाय सर। जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। भाई सर, कुठं चुकलं तिथं कोण ते सर न भरायला पैसा पडत असल्याने